अमर करनी करहि कहि न जनावहि आप विद्यमान रन पाय रिपु कायर कथहि प्रताप। साथियों, इसका अर्थ है कि जो असल में युद्ध वीर होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता से अपना परिचय देते हैं। शत्रु को अपने समक्ष पाकर कायरों की तरह अपना बखान बताने वाले, प्रलाप करने वाले कायर कहलाते हैं। साथियों, हम सभी नवोदय विद्यालय के सूरवीर हैं, अतः हमें अपने कर्म के द्वारा अपना परिचय देना चाहिए। हम आपको एक छोटे से विषय पर बताना चाह रहे हैं कि हम जब कोई काम करते हैं तो लोग पूछते हैं कि आपको यह काम करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, आप यह काम क्यों कर रहे हैं, आपको इस काम को करने से क्या फायदा मिलेगा। जैसे कि साहित्य के बहुत से विद्यार्थी हमसे प्रश्न करते हैं, हम साहित्य क्यों पढ़ें, हम हिंदी क्यों पढ़ें, लिटरेचर क्यों पढ़ें, इससे हमें क्या फायदा होगा। तो साहित्य का प्रयोजन क्या होता है, बहुत से आचार्यों ने इस पर प्रकाश डाला है, अनेक उसके प्रयोजन बताए हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण आचार्य हैं जिनका नाम है आचार्य मम्मट। उन्होंने काव्य के मुख्यतः 6 प्रयोजन बताए हैं। उनकी एक पंक्ति है, उनके श्लोक हैं, काव्यम यस्यसे अर्थकृते व्यवहार विदे स्वेतर क्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांतः सम्मति तयोपदेश युजे। इसमें इस श्लोक में काव्य के 6 प्रयोजनों को बताया गया है। पहला प्रयोजन है काव्यम यस्यसे। अगर हम साहित्य की रचना करते हैं या साहित्य को पढ़ते हैं तो पहला है हमें यश की प्राप्ति होती है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है कि कीरति भनिति भूति भली सोई सुर सरिसम सब कर हित होई। और उस मध्यकाल के ही एक महत्वपूर्ण और साहित्यकार जायसी ने भी हमें बताया है कि मैं यह जान कवित अस कीन्हा मग यह रहा जगत मह चिन्हा। मैं अपनी काव्य सर्जना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस साहित्य के द्वारा आने वाली पीढ़ी हमें जानेगी। तो काव्य का यह पहला उद्देश्य रहा यश की प्राप्ति। दूसरा रहा अर्थकृते, अर्थ मतलब होता धन, पैसा। कुछ लोग साहित्य की रचना सर्जना इसलिए करते हैं क्योंकि उनको इससे धन लाभ होता है, पैसे मिलते हैं। और इसके साथ ही तीसरा प्रयोजन है व्यवहार विदे। साहित्य ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम किसी को व्यवहार की शिक्षा दे सकते हैं। आपको समाज में दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, आप अपने आप को समाज में कैसे एडजस्ट करेंगे, जो व्यवहारिक शिक्षा होती है, हमें किसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह शिक्षा केवल साहित्य ही दे सकता है। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पंचतंत्र, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। उसमें अनेक जंगली जानवरों और उसके माध्यम से व्यवहारिक शिक्षा देने का प्रयास किया। इस तरह से ढेर सारे चीजें हैं, ग्रंथों की रचना हुई, जातक कथाएं, पंचतंत्र, जिससे व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो 3 प्रयोजन मैंने बताए, काव्यम यस्यसे अर्थकृते व्यवहार विदे। चौथा है शिवेतर क्षतये। शिवेतर क्षतये मतलब क्या? शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, मंगलकारी, और शिवेतर का मतलब है जो शिव से इतर है। इतर मतलब अलग, शिव से अलग क्या होगा? मंगल से अलग क्या होगा? अमंगल होगा। तो शिव से जो इतर है, जो अमंगल है, अमंगल का विनाश करता है और मंगल की स्थापना करता है। तो चौथा इसका लक्षण है साहित्यकार के अमंगल का विनाश करके मंगल की स्थापना करता है। आप जानते होंगे मुख्यतः उत्तर भारत में ये तुलसीकृत रामचरितमानस का घर घर में पारायण होता है। लोगों का ये विश्वास होता है कि इसके पारायण से जो विघ्न है, विघ्नों का विनाश होता है। हाँ, किसी भी गृह प्रवेश में या विवाहोत्सव में इसके पारायण के पश्चात हम किसी कार्य का शुभारंभ करते हैं। तो इसका 5वां लक्षण है
शिवेतर क्षतये। अगला है श्रद्धा परिनिवृत्तये। साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह हमें तुरंत आनंद प्रदान करता है। श्रद्धा परिनिवृत्तये, हमें तत्काल, श्रद्धा मतलब होता है तत्काल, तुरंत ही हमारी कुंठाओं से हमें मुक्त करता है और अकुंठ करता है। हम खुश महसूस करते हैं। एक कवि की एक दोहे को पढ़ेंगे और सारा टेंशन दूर हो जाएगा। काव्य का जो अंतिम छठा महत्वपूर्ण उद्देश्य वो है कांता सम्मति तयोपदेश युजे। हमारे यहाँ उपदेश की 3 प्रणाली बताई गई है। प्रभु सम्मित उपदेश, मित्र सम्मित उपदेश और कांता सम्मित उपदेश। प्रभु सम्मित उपदेश वे होते हैं जैसे जिसको हम आर्डर की श्रेणी में रख सकते हैं। आदेश, अगर वो बड़ा बॉस प्रभु हमें आर्डर दिया, आदेश दिया, तो उसका पालन हमारे लिए अनिवार्य है। दूसरा होता है मित्र सम्मित उपदेश। मित्र सम्मित उपदेश वे होते हैं जो हमें दिए जाते हैं। हम कभी कभी उसकी अवहेलना भी कर सकते हैं। जैसे हमारा फ्रेंड हमें कोई बात बोला, सुझाव दिया, हम आज करने को तो कहे चलो हमारा मित्र है, हम उसको कल भी कर सकते हैं। और तीसरा होता है कांता सम्मित प्रेयसी या भार्या बोल सकते हैं, प्रेयसी सम्मित उपदेश। तो ये साहित्य जो होता है ये हमें ना तो प्रभु सम्मित उपदेश देता है ना ही मित्र सम्मित, बल्कि कांता सम्मित उपदेश देता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मित्र हमें कोई आदेश देता है तो हम उसको आज के बजाय कल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें प्रेयसी कोई बात करने के लिए कहती है तो सबसे पहला वो तो हमारे लिए कर्णप्रिय होता है, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, वो इन सब की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। बहुधा समाज में देखा जाता है कि हम प्रेयसी की बात को कल करने की बजाय एडवांस करके रखते हैं, तो ताकि वो नाराज ना हो। तो इसलिए ये जो साहित्य है हमें एक प्रेयसी जैसा संदेश देता है, जो सुनने में तो सुमधुर होता ही है, कानों को अच्छा भी लगता है और प्रभावशाली भी होता है। तो इस तरह यह काव्य या साहित्य जो होता है हमें प्रेयसी जैसा पाठ पढ़ाता है, यानी उसको पढ़ने में भी हमें आनंद आता है और हमारे लिए वो प्रभावशाली भी होता है। तो इस प्रकार से हमने संक्षिप्त रूप में आपको काव्य के 6 प्रयोजन बताए। फिर एक बार फिर से, काव्यम यस्य से, यश की प्राप्ति करना। दूसरा, अर्थकृते, धन की प्राप्ति करना। तीसरा, व्यवहार विदे, व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए। चौथा है शिवेतर क्षतये, मंगल अमंगल का विनाश करके मंगल की स्थापना हेतु। और चौथा है फिफ्थ है, 5वां, आनंद की तत्काल आनंद प्रदान करना। और अंतिम है कांता के समान, प्रेयसी के समान मधुर और प्रभावशाली उपदेश देने वाला। धन्यवाद। मैं अनिल कुमार, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, जलाकुर्ती कैंप, जिला नलगोंडा। आप सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार।